हेलो गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि यदि आप सुबह उठ भी नहीं पाते हैं तो भी आप उसे करने से बहुत जल्दी उठ पाएंगे और सुबह ये विजुअलाइजेशन करेंगे। आपको करना क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर कितने मैसेज आ चुके हैं। क्या पता रात को मैंने जो मैसेज नहीं देखा उसके कारण मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया हो। चलो मैं फेसबुक भी देख लेता हूँ, फेसबुक पेज पर मेरे कितने लाइक और कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं। उसके बाद फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, वो भी मॉर्निंग टाइम, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम डायमंड टाइम होता है। उस समय आप प्रकृति से जो भी कहते हो, जो भी मांगते हो, वो विश आपकी पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप मॉर्निंग टाइम में भगवान का नाम चैंट कर सकते हो। यदि आप कभी भी मॉर्निंग टाइम में नहीं उठे हो तो एक बार उठकर जरूर देखो। ये देखो कि प्रकृति आपसे क्या कह रही है। ऐसा लगता है कि प्रकृति आपसे बातें कर रही है। यदि मॉर्निंग टाइम में आप कभी नहीं उठे हो तो एक बार जरूर उठकर देखो। सुबह का 4 और सुबह के 5 बजे तक यदि आप किसी ऐसी जगह पर बैठते हो जहां खुला आसमान है, प्रकृति आपसे वहां बात कर रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सुबह के 4 और 5 बजे के समय में यदि आप खुली जगह पर बैठकर भगवान से ध्यान में बातें भी करते हो या वैसे ही खड़े हो जाते हो तो आपको लगेगा कि मैं एक अपना कितना गोल्डन टाइम, कितना डायमंड टाइम यूं ही वेस्ट कर रहा था। मुझे इतने दिनों से ये पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। यदि आप इस समय सोते हो तो समझो कि आपने जिंदगी को गवा दिया है, आपने जिंदगी को बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि प्रकृति आपको कुछ कहना चाहती है और आप वो सो के गवा रहे हैं। क्या आपको पता है सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं? यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप अपना सारा काम जल्दी ही खत्म भी कर लेते हैं और सारा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। और यदि आप लेट उठते हैं तो आप बहुत हड़बड़ी में पहली बात तो उठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आज तो मैं लेट उठा हूँ, अब क्या करूँ, मेरा बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, मैं इसे किस तरीके से ख़त्म करूँ, और ऑफिस के लिए भी लेट हो जाते हैं। यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो आप अलार्म का यूज करके जल्दी उठ सकते हैं या फिर आप किसी को बोल सकते हैं कि वो आपको जल्दी उठाए। और आप तब भी नहीं उठते हैं तो आप उनको बोलें कि वो आपके ऊपर थोड़े पानी के छींटे मारें ताकि आप जल्दी उठ सकें। अब जैसे ही आप उठ जाते हैं आपको तुरंत अपनी छत या बालकनी में जाना है, वहाँ थोड़ी देर आपको टहलना है। उसके बाद आप चाहें तो नहा सकते हैं, आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं, आप जो चाहें उसके बाद कर सकते हैं, पर पहले आपको टहलना है। क्योंकि यदि आप टहलेंगे नहीं तो आपको दोबारा नींद आएगी और आप सोचेंगे चलो सो ही जाता हूँ, इसलिए थोड़ी देर टहलें। ऐसे ही एक लड़का था, उसके पापा फौज में थे, वो चाहता था मेरा बेटा भी फौज में लगे। अपने बेटे को बताता है, बेटा तुम सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाओ, दौड़ लगाओ, थोड़ा वर्जिश करो ताकि तुम फौज में ज्वाइन हो सको। बेटा हाँ कह देता है। पिता को कुछ पता नहीं होता क्योंकि पिता तो ड्यूटी पे होता है और बेटा सोता ही रहता है। कुछ दिनों बाद उसका पापा वहाँ आर्मी में उसकी बात कर लेता है तो उसका कॉल लेटर आ जाता है। उसके बाद बेटा जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जाने के बाद में जैसे ही उससे दौड़ लगवाई जाती है, दौड़ में ही फेल हो जाता है। अब करता क्या? बाप ने पूछा, बेटा क्या तुमने प्रैक्टिस नहीं की? बेटा बोलता है, नहीं पापा। क्यों? पापा मुझे सुबह नींद ही इतनी आती थी। ये लो, नींद के कारण उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हम सुबह सोते ही रहे तो हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। जो भी सक्सेसफुल इंसान हुआ है उसका इतिहास उठा के देखना, वो सुबह जल्दी उठा है
और रात को भी कई बार देर से ही सोया है। आप जब सुबह उठ जाते हो उसके बाद अब आपको करना क्या है? आपको 3 बातें यूनिवर्स को बोलनी हैं। वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1, हे भगवान तूने मुझे बनाया, तेरा शुक्रिया। हे भगवान तूने मुझे बनाया, तेरा शुक्रिया। हे भगवान तूने मुझे बनाया, तेरा शुक्रिया। हर बात को आपको कम से कम 3 और या फिर 7 बार दोहराना है। नंबर 2, हे भगवान तूने मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ दिया, उसके लिए तेरा शुक्रिया। हे भगवान तूने मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ दिया, उसके लिए शुक्रिया। हे भगवान तूने मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ दिया, उसके लिए शुक्रिया। नंबर 3, हे भगवान जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी गुनाह हुए हैं, उन सभी को तू क्षमा कर। हे भगवान जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मुझसे जो गुनाह हुए हैं, उन्हें तू क्षमा कर। हे भगवान जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मुझसे जो गुनाह हुए हैं, उन्हें तू क्षमा कर। इन 3 बातों को आप मॉर्निंग टाइम में दोहराएं। इन 3 बातों को दोहराने से भी आपके जीवन में बहुत बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि हमसे न जाने अनजाने में कितने ही गुनाह हो जाते हैं, कितने ही पाप हो जाते हैं। उनके लिए हम सुबह भगवान से क्षमा चाहते हैं। ये सुबह की प्रार्थना हमारे पापों को धोकर, हमारे पापों से हमें छुटकारा देकर हमें तरक्की देगी, हमें कामयाबी देगी और हमारी तरक्की के सभी रास्ते खोलेगी। ये सुबह की मॉर्निंग प्रार्थना हमें भगवान से कनेक्ट कर हमारे सभी काम पूरे करेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से शब्द को किस तरीके से बोलने के बाद हम उसे पूरी तरीके से पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।